Hello बच्चों, let's read the question. The question is figure shows the PV diagram of a ideal gas undergoing a change of state from A to B. Four different parts, first, second, third and fourth, as shown in the figure may lead to the same change of state. Then which of the following statement is or are correct? आपको चार स्टेटमेंट दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट आपके इंटरनल एनर्जी के बारे में है और दो स्टेटमेंट आपके वर्क डन के बारे में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, उस की कॉन्सेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। एक तो हमें पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी के बारे में, और दूसरा हमें पता होना चाहिए प्रोसेस में वर्क डन के बारे में। ठीक है, किसी भी पीवी कर्व में वर्क डन हम किस तरह से निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए इंटरनल एनर्जी मेरा क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, जबकि जो वर्क डन होता है मेरा वो एक पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ। और स्टेट फंक्शन वो होता है जो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, और ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, नॉट ऑन पाथ। ठीक है, वो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है। अब पीवी कर्व में जो वर्क डन होता है वो W इक्वल्स टू पी डेल्टा वी होता है, और ये हमें किससे मिलता है, एरिया अंडर द कर्व से मिलता है। अगर हमें ग्राफ दे रखा है तो एरिया अंडर द कर्व अगर हम करेंगे, निकालेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो देखिए इंटरनल यहाँ से सारे प्रोसेसेस में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, चारों में जो इनिशियल स्टेट है वो मेरी क्या है, ए है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल स्टेट है, और ये मेरी फाइनल स्टेट है, और चारों के लिए ही से यही है, और फाइनल स्टेट जो मेरी है वो बी है। तो चारों के लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो जो इंटरनल एनर्जी आएगी डेल्टा यू वो हमारे क्या आएगी, सेम आएगी चारों प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि जो इंटरनल एनर्जी होगी चेंज इन वो सेम होगी चारों केसेस के लिए, क्योंकि चारों केसेस के लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अब हम बात करेंगे वर्क डन की। अब आप वर्क डन देखिए, सबसे ज्यादा एरिया जो होगा कौन सा कर्व करा, जो फर्स्ट वाला जो कर्व है, ये हमारा कितना एरिया कवर करेगा, इतना सारा। ठीक है, तो फर्स्ट में सबसे ज्यादा एरिया जो है कवर हो रहा है, उसके बाद फोर्थ में सबसे ज्यादा फर्स्ट में एरिया कवर हो रहा है, फिर उसके बाद फोर्थ में हो रहा है, फिर सेकंड में हो रहा है, और फिर थर्ड में हो रहा है सबसे कम। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा, W1 में होगा, फिर W4 में होगा, फिर W सेकंड में होगा हमारे पास, और फिर लास्ट में सबसे कम वर्क डन जो मेरा होगा थर्ड में होगा, क्योंकि उसके लिए एरिया सबसे कम आएगा, वो सबसे कम एरिया जो है वो कवर करेगा। तो मैक्सिमम वर्क डन जो आएगा वो फर्स्ट में आएगा, लेकिन फर्स्ट यहाँ तो हमें कहीं दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी रॉन्ग है और डी ऑप्शन भी आपका क्या रॉन्ग है, इसमें तो आपका मिनिमम है, और सेकंड वाले में आपका लास्ट जो है लास्ट मिनिमम है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।